परिवार के संस्थापक निदेशक डॉक्टर सीताराम जी गुप्ता है, मैं उनसे आग्रह करूंगा आप आए और इस विषय को आगे बढ़ाएं। बहुत ही अद्भुत विचार है, हम एक बार ताली बजाकर सीताराम जी का स्वागत करें। सबसे पहले माँ गायत्री और गुरुदेव के चरणों में वंदन। व्यासपीठ पर बैठे हुए आचार्य रूप में भाई साहब को नमन, और आप सबको विशेष नमन, क्योंकि आपके हृदय में विराजे हुए उन ईश्वर को जिन्होंने आपको प्रेरित किया है आने के लिए। अभी वार्ता चल रही थी व्यासपीठ से, आप बोल रहे थे लोग तो बहुत होंगे इस कॉलोनी में, लेकिन सौभाग्य अच्छे कार्य का उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके कुछ पुण्य कर्म पहले रहे हों। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले कहानी के माध्यम से अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। एक नगर में एक सेठ रहता था, उसे बड़ा अजीबोगरीब शौक था। बहुत बड़ा मकान था उनका और एक स्विमिंग पूल बनवा रखा था। वहाँ पे घड़ियाल, मगरमच्छ और सांप वगैरह उसमें रहते थे। अब वो जब भी कोई बड़ा आयोजन करते ना तो एक छोटा सा उसमें और कंपटीशन रखते थे कि यदि कोई व्यक्ति इस तालाब में से पार करके दूसरे किनारे पहुंच गया तो मैं उसको 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगा और अपनी बेटी का हाथ भी दूंगा। अब वो हर बार ये रखते तो सही शर्त, लेकिन हिम्मत कोई करता ही नहीं, क्योंकि उसमें कूदते ही घड़ियाल खा जाए, मगरमच्छ खा जाए, सांप खा जाए। इस बार भी जब उन्होंने कंपटीशन रखा तो भीड़ लगी हुई थी देखने के लिए। तुरंत एक युवा कूदा और कूद करके फटाफट तैर के पार करके दूसरे किनारे पहुंच गया। लोग बड़े जोर से तालियां बजाने लग गए, वाह वाह करने लग गए। वो सेठ भी आश्चर्यचकित हो गया, अब की बार ये क्या हुआ। लेकिन चूंकि उन्होंने और वादा कर रखा था तो उन्होंने उसको बुलाया और पीठ थपथपाई और ये पूछा, भाई ये हिम्मत तुमने कहां से जुटाई? तो उसने कहा, जी ये इनाम विनाम तो बाद में, पहले ये बताओ मुझे धक्का किसने दिया था। जीवन में कई बार ये स्थितियां आती है, अच्छे काम करने का मन में तो होता है लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते। और आज वैद्य जी को धन्यवाद देना चाहिए, उन्होंने धक्का दिया सबको इस अच्छे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कमोबेश जीवन में स्थितियां ऐसी ही होती है और कोरोना को भी आप उसी गुरु के रूप में देखिए जिसने धक्का दिया लोगों को ये सोचने पर मजबूर करने के लिए कि ईश्वर ने तो सब कुछ अच्छा दिया है, लेकिन इस प्रकृति को बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है साहब? कोरोना में सबसे ज्यादा आवश्यकता किस चीज की पड़ी? परेशान रहा आदमी, किससे? ऑक्सीजन कहां से मिलती है? और सबसे ज्यादा पेड़ काटने का काम कौन कर रहा है? जीव जानवर नहीं काटते ना, काटते हैं ना। अब और बहुत कामों में लग रहे हैं और इन सब पे एक किताब लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ईश्वरीय कृपा से उस पुस्तक को विश्व की प्रथम पुस्तक बनने का दर्जा हासिल हुआ, क्योंकि वो पुस्तक देशी गोमाता के गोबर से बने हुए कागज पे विश्व में पहली बार पब्लिश हुई। जब वो पब्लिश हुई तो थोड़ा सा भरोसा मन में आया कि ईश्वर शायद अपने से कुछ अनूठा कार्य करवाना चाह रहे हैं। और इन पे जब कुछ प्रक्रिया करके और कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, देखते देखते दूसरी लहर आ गई और फिर अखबारों में खबरें पढ़ने लगे कि डेड लकड़ियां नहीं मिलने की वजह से 2000 से ज्यादा शवों को गंगा में बहा दिया। ये भास्कर पत्रिकाओं की बड़ी बड़ी खबरें थी। और चांदपोल और आदर्श नगर हमारे जयपुर के सबसे बड़े मोक्षधाम है, शवों की कतारें लगी। केवल यही नहीं, पूरे देश में मोक्षधामों पे कतारें लगी और वहां थोड़ी सी मन में पीड़ा आई, आज तो जैसे तैसे लकड़ियां मिल गई, कल को लकड़ियां नहीं मिलेगी तो हम अंतिम संस्कार, जिसे अभी व्यासपीठ से भाई साहब ने बताया, अंतिम यज्ञ है जो हमारा 16वां और महत्वपूर्ण संस्कार है, क्या वो होना ही बंद हो जाएगा? और वहीं से ईश्वरीय कृपा से प्रेरणा जब प्राप्त हुई तो एक ऐसी लकड़ी बनाने का सौभाग्य मिला जो विश्व में पहली बार बनी। एग्रीकल्चर वेस्ट, पराली शब्द आपने सुना होगा, पंजाब और हरियाणा में बहुत जलाई जाती है, जिसका पॉल्यूशन जयपुर तक भी आता है, दिल्ली और जयपुर तक। उस एग्रीकल्चर वेस्ट ऐसा होता है, राजस्थान में सरसों है, आप विदर्भ महाराष्ट्र में जाएंगे तो सोयाबीन है। ऐसे पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह का एग्रीकल्चर वेस्ट निकलता है। उसको जानवर नहीं खाता और जमीन में अगर उसको दबा दें तो जमीन बंजर होती है, किसान की मजबूरी है उसको जलाना। हमने किसान से वो एग्रीकल्चर वेस्ट खरीदा और गौशालाओं में गोबरों के ढेर लगे हुए हैं, हमने वो गोबर लिया, उसमें कुछ हवन सामग्री मिलाई और एक ऐसी लकड़ी बन गई जो वर्ल्ड में पहली बार बनी थी। उसको फिर एक स्टार्टअप का फॉर्म दिया और भारत सरकार में इसकी फाइल लगाई महज 2 से 3 महीने में, और वहां से अप्रूवल मिला और MNIT हमारा टेक्निकल पार्टनर बना उसमें, और सरकार ने इसकी वैल्यू देखते हुए 11 मोक्षधाम हमें सरेंडर कर दिए। और आने वाले दिनों में अभी नवरात्रे से वहां पर जगह सरकार ने दे दी। सरकार ने कहा देखो पैसा हमसे मांगोगे तो अपेक्षा ज्यादा मत करना, तो हमने कहा साहब वो नहीं चाहिए,
हमें तो आपके यहां से सरकार से जगह ऑथेंटिकेशन चाहिए, फिर हम प्रभावी तरीके से काम करेंगे। कमरे वहां बनने जा रहे हैं जन सहयोग से ही, और हमने तय किया कि मोक्षधाम पे एक बोर्ड लगाया जाएगा जिसमें लिख दिया जाएगा कीमत तो हमारी इस लकड़ी की ये है, आप सक्षम हैं तो दे जाएं, नहीं सक्षम है तो गौमे परिवार की ओर से भेंट है, लेकिन पेड़ों की लकड़ी जलाना बंद कीजिए। अब इन सब कार्यक्रमों के लिए और थोड़ा सा विचार ये भी आया कि सरकार भी मान गई थी, लकड़ी भी बन गई, मोक्षधामों पे भी रख देंगे, लेकिन आम आदमी को इस बारे में कैसे पता चले। तो हमने ईश्वरीय कृपा से 27 मार्च 2022 से ये पंचकुंडी यज्ञों की श्रृंखला प्रारंभ करी, जो निरंतर चल रही है। 51 पंचकुंडी यज्ञों का हमने संकल्प लिया, और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है, आज 28वां ये यज्ञ है। चाहे हमें 10 लोग मिले, चाहे 50 मिले, चाहे 500 मिले, क्योंकि विचार अगर पहुंच गया, एक भी आदमी की चेतना जागृत हो गई, बाकी 99 की तो चेतना जागृत कर देगा। इसमें हमने एक छोटा सा संकल्प पत्र भरवाने का अभियान प्रारंभ करवाया। आने वाले दिनों में आपको भी वो भरना है। संकल्प हम 2 लिवाते हैं। अब हम जिन स्थितियों में रह रहे हैं, शहरों में, घरों में गोमाता पालना संभव नहीं है, लेकिन एक काम हम कर सकते हैं, गोमाता के गव्यों को घर में स्थान दे सकते हैं। हम उस मां को दान देके दयनीय नहीं बनाए, उसके गव्यों को मान देके उसको वही सम्मान दीजिए जो एक मां का सम्मान है। जिस दिन वो गौमाता आंतरिक रूप से प्रसन्न हुई, पूरे भारत का नहीं, पूरे विश्व का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ग्लोबल वार्मिंग की है, पूरी दुनिया में प्रदूषण भयंकर है। और मुझे आपको बताते हुए ये और बड़ा आश्चर्य नहीं होता है कि केवल फ्यूनरल से 2 करोड़ पेड़ कट के जल जाते हैं एवरी ईयर इंडिया में, और 90 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, जिससे करोड़ों पक्षी बेघर हो जाते हैं, लाखों लोग उस प्रदूषण की वजह से, बीमारियों की वजह से मर जाते हैं। गोमे परिवार ने एक छोटा सा बीड़ा उठाया कि अब वक्त आ गया है परिवर्तन का, और आप ये मानिए ये काम पूरे भारत में धारा परिवर्तन का काम होगा। क्योंकि आज तक आपने अंत्येष्टि केवल लकड़ियों से होती देखी होगी, अब पेड़ों की लकड़ियां जलनी होगी बंद, और जो ये एग्रीकल्चर वेस्ट, जो वेस्ट जा रहा है, और गौशालाओं में जो गोबरों के ढेर वेस्ट पड़े हैं, हमने केवल उस वेस्ट को लेकर के बेस्ट का रूप दे दिया, और आप लोगों तक भी अपनी बात पहुंचाने के लिए इस यज्ञ का माध्यम लिया। क्योंकि यज्ञ भी एक प्रेरणा देता है। जैसे यज्ञ में सब कुछ जल करके लास्ट में भस्म हो जाता है, हमारा जीवन भी यही है, अंत में हमें भी भस्म होना है, लेकिन उस भस्म होने से पहले अपना इंसान होने का फर्ज हम निभा जाएं। 2 संकल्प हमें लेने हैं। पहला संकल्प, अब से नित्य प्रति अपने घर में किसी भी एक गोगव्य का अनुपालन आज से ही संकल्प ले लें। वो धूप बत्ती हो सकती है, वो हवन सामग्री हो सकती है। गोबर और गोमूत्र से 250 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, और आप ये मानिए कि उनमें से किसी भी एक प्रोडक्ट को आप नित्य प्रति अपने घर में ले सकते हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आप गौमाता की सेवा कर रहे होंगे, वो पैसा कहीं ना कहीं गौशालाओं में ही जाएगा, और अपने आप गौशाला का संबलन होगा। और अब जहां भी कहीं लकड़ी जलती दिखे, आप प्रयास कीजिए उसकी जगह, ये तो है गोकास्ट, और हमने जो बनाई है वो गोमय समिधा है, वो थोड़ी सॉलिड है। एक इनिशिएटिव हमने लिया था 2021 की होली पे, नगर निगम और व्यापार मंडलों के साथ मिलकर केवल 7 दिन का इनिशिएटिव लिया था, गोकास्ट से होली का दहन हो। बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, 750 जगह जयपुर में गोकास्ट से होली दहन हुआ, हमारा भी उत्साहवर्धन हुआ। और अभी गई बार वाली होली पे हमने 15-20 दिन पहले अभियान चलाया, और जयपुर में 2000 से ज्यादा जगह गोकास्ट से होली का दहन हुआ। और गोमे परिवार के इस प्रयास में आप सहभागी बन करके, और कहते हैं जैसे राम सेतु बनाता तो गिलहरी की भूमिका अदा हुई थी, और हनुमान जी और उनको इतनी वैल्यू नहीं मिली, उस गिलहरी को मिली थी, क्योंकि राम जी ने अपने हाथ पे उसको स्थान दिया था, दिया ना। वो 3 रेखाएं जो खींची कहते हैं वो राम जी की खींची हुई है। तो हम भी कहते हैं हमें हनुमान नहीं बनना, हमें जामवान नहीं बनना, हमें क्या बनना है? ये काम मेरा या आपका नहीं है, काम तो गौमाता और ईश्वर का, गायत्री माता और ठाकुर जी का हो रहा है। हम केवल माध्यम बन रहे हैं, पर अब धक्का देने की जरूरत है। ये धक्का आपको लग चुका है, अब आप पे डिपेंड करता है कि उसी में मगरमच्छों का भोजन बन जाना है, या तैर करके इस भवसागर से पार निकल जाना है, ताकि इस दुनिया का भी भला कर सकें, और जाते समय हमारे मन में सुकून हो कि हम इस दुनिया के लिए कुछ अच्छा करके गए। मैं अपनी बात यहीं पे विराम दूंगा, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात को इतने धैर्यपूर्वक सुना, और आशा ही नहीं पे तो पूर्ण विश्वास है इस संकल्प पत्र अभियान में आप भी शामिल होंगे। आने वाले दिनों में अभी लास्ट में पैम्पलेट आपको दे दिए जाएंगे, टीम के संपर्क सूत्र उसमें है, आप इनसे संपर्क करके आगे किस तरह आपका भूमिका उसमें निभा सकते हैं, इसके लिए आप बात कर सकते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल।
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः जय शतक्रतो स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णः स्वाहा। अब आप लोग तो बैठिए और जिन्होंने घी की आहुति दी है वो खड़े रहें।